यहाँ पर अगर आप आए हैं तो अपनी मर्जी से आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं और इतने आगे बढ़े कि हम कुछ तो सीख के जाएं। सो द फर्स्ट वन इज, आप लिख रहे हैं साथ साथ, ये क्लास चल रही है और मैंने फिर पूछना है एक बार बोला के। सो द फर्स्ट वन इज, ओके गुड वन। सेकेंड ओनरशिप, हाँ वो तो है, वो तो लाइन के ऊपर वाले हैं, प्रोएक्टिव लोग हमेशा लाइन के ऊपर रहेंगे, ओनरशिप लेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकेंड वन है हार्ड वर्क तो है बेटा, वो तो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। सॉरी, बिलीफ सिस्टम तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। दे आर अकाउंटेबल, हाँ वो लाइन के ऊपर रहेंगे, वो अकाउंटेबल रहेंगे। डिसिप्लिन, वेरी गुड। सेकेंड, ये इफेक्टिव पीपल है। फर्स्ट वन इज दे आर ऑलवेज प्रोएक्टिव, दे आर रिस्पॉन्सिबल, देन दे डोंट मेक एक्सक्यूजेस, राइट। द सेकेंड वन इज दे कीप फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो काम पहले करना है उसे पहले करते हैं। बेशक वो हमारे मिनिस्टर्स हो गए या कोई भी, आप पॉलिटिशियंस की बात कर लो या एजुकेशनिस्ट की बात कर लो या लीडर्स की बात कर लो, दे कीप फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका? जितने भी इफेक्टिव पीपल है, आप सर मैम एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आप उनकी अगर कोई भी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, उनमें यही 7 कॉमन ट्रेट्स आएंगी जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं किसी से भी। हम कह देते हैं कि वो लेडी बहुत सक्सेसफुल रही, वो इंसान बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके पीछे ये 7 हैबिट जरूर होंगी। सेकेंड इज दे कीप द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब इसी में स्टीफन कवी ने ना एक मैट्रिक्स दिया। क्या दिया है? मैट्रिक्स। तो आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, मेक 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्स बनाए। वेयर इज ए नोटबुक माय डियर? आज का ना लेक्चर नहीं है, वो क्लास चल रही है, ओके? तो आपको साथ साथ लिखना भी है, साथ साथ लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आज की क्लास है। शास्त्री जी मेरे पास कितना टाइम है? फर्स्ट क्या है? जल्दी बताएं। फर्स्ट इज प्रोएक्टिव, का मतलब रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइज, और हमें क्या करना है? ब्लेम गेम में नहीं आना, अकाउंटेबल रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। सेकेंड है 4 बॉक्सेस बनाइए और सेकेंड वन इज दे डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं, राइट। सबसे पहला मैट्रिक्स होता है जो हमारी जिंदगी का, जिसमें हम करते हैं चीजें इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। कौन सी? मतलब अभी करना है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। फर्स्ट बॉक्स में क्या है? बॉक्स नंबर 1, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, राइट। सेकेंड बॉक्स बनाए, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, वेरी गुड बेटा, बॉक्स जल्दी बनाइए। सेकेंड बॉक्स में कौन सी चीजें आ जाएंगी? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। सेकेंड क्या आएंगी? जरूरी तो बहुत है लेकिन अभी अर्जेंसी है कि अभी करो अभी करो अभी करो। पहले वाले बॉक्स में क्या है? सेकेंड में बट नॉट अर्जेंट। थर्ड बॉक्स में अर्जेंट, वेरी गुड, अर्जेंट बट नॉट, अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट बॉक्स नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अरे वाह, वेरी गुड, यू रिमेम्बर, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अब जहां पर पहली इफेक्टिव पीपल, सक्सेसफुल पीपल की हैबिट है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओनरशिप लेते हैं अपने एक्शंस की। सेकंड होती है वो पहली चीज को पहले करते हैं, मतलब वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। वो बहाने नहीं मारते, सुबह उठा नहीं गया, लेट हो गई,
जाग ही नहीं खुली, अलार्म ही नहीं बजा, मेरा ये प्रॉब्लम सी, मेरी वो प्रॉब्लम सी। नो, दे आर देयर, दे विल प्रेजेंट देमसेल्व्स। अच्छा, जो पहला वाला मैट्रिक्स है ना, अगर आप इसमें रहोगे ना, नंबर वन कौन सा है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, हमेशा स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइंस है, बहुत सारा काम है। जैसे अभी आपको समर वेकेशन का होमवर्क मिला हुआ है, लेकिन अभी तक आपने शुरू नहीं किया, राइट, अभी तक किया नहीं, तो जब छुट्टी के 2 दिन रह गए हमने तब शुरू किया, तो वो क्या बन जाएगा, इम्पोर्टेंट एंड, और तब स्ट्रेस होगा, मम्मी तू कर दे, बहन तू कर दे, भाई तू कर दे, शीट्स ऐसा ना, तब स्ट्रेस होता है ना। तो जो लोग इस मैट्रिक्स में रहेंगे ना, वो ज्यादा लंबा नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते। अभी मैं सेकंड पे नहीं जाती, थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मतलब अभी का कोई काम आ गया, कर लिया, इतना जरूरी नहीं था, कोई बाहर गेस्ट आया, मिलना है, मिल लिया, अर्जेंट था, बट इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे आपको कोई प्रोडक्टिविटी मिले। तो ये मैट्रिक्स में अगर हम ज्यादा इसमें भी रह गए, तो हम ज्यादा लंबा लॉन्ग टर्म गोल नहीं अचीव करेंगे, क्योंकि हम अर्जेंट काम ही करते रहेंगे और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आर यू देयर विद मी? और सबसे खतरनाक जिसमें आप बच्चे ज्यादा से ज्यादा रह रहे हो आजकल, वो कौन सा है, ऐसे काम कर रहे हो जो कि ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। वो क्या है, मोबाइल फोन चलाना। इंस्टाग्राम इतना इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है कि अगर आप एक रील देखो तो दिल करता है दूसरी भी देख लो। और दे आर सच स्मार्ट एआई, अगर आपने योगा की रील्स देखनी शुरू की तो योगा वाली आती रहेंगी। मैं जैसे अपने कॉर्पोरेट्स की देखती हूँ, मोटिवेशन की देखती हूँ, तो वो सारी वही आती हैं। ये सुनो, तो हम इस मैट्रिक्स में रहते हैं। और दूसरा क्या है, नहीं, और क्या, तो मोबाइल फोन देखना, ऐसे सानू की सारी बात कर लो, उसके बाद सानू की चल छड़। तो दीज आर टाइम वेस्टर्स माय डियर। आप ना ये जो जेंजीज बैठे हो, इनको ये वाली क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों में पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस है आप में? डिसिप्लिन हाँ है, थोड़ा थोड़ा तो है। और मतलब कि मम्मी ने कुछ कहा क्यों? हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड, ये तो क्रेडिट आपको जाता है। डिसिप्लिन यहाँ पे बैठे बहुत अच्छे, यू शुड लर्न दिस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, रोज करने से ही कुछ होगा, राइट? तो डेडिकेशन और ये डिसिप्लिन और पेशेंस जेनजीज में बिल्कुल नहीं है, मतलब सुनने की शक्ति नहीं है। क्या कि मैं देता, मैं क्यों करा, तो की तू, दिस इज व्हाट वी से। और मुझे ये लगता है कि ये हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप से इन्हें काफी फर्क पड़ेगा, इन सबको तो डेफिनेटली पड़ेगा। यू आर लकी इनफ। अदरवाइज आज जो सोसाइटी में हाल है, आप अपने बच्चों के साथ भी देखते हैं मैम, ये आने वाले टाइम्स में जॉब्स करनी बड़ी मुश्किल है इन लोगों के लिए। जॉब क्यों? क्योंकि इनकी रेजिग्नेशन लेटर्स आती होंगी, क्योंकि सुनना ही नहीं इन्होंने। दैट्स रियलिटी। इन लोगों के दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू लिसन, और जितनी लिसनिंग की कैपेसिटी बेस्ट है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपको बात समझनी पड़ेगी कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर मम्मा कहती है कि उठ जाओ, सुबह जल्दी उठो, बर्तन उठाओ, बर्तन किचन में रखो, तो हमें ये बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है? बताइए, ऑनेस्टली बताइए, बुरी लगती है। पर मम्मा क्या बना रही है? रिस्पॉन्सिबल। बेटा जिंदगी में बहुत मुकाम, बहुत चैलेंजेस है। पेरेंट्स यहाँ आपके गुरु आपको तैयार कर रहे हैं उन चैलेंजेस को फेस करने, तभी ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। कैरेक्टर इज नॉट वन हैबिट, कैरेक्टर इज अ सम टोटल ऑफ योर बिहेवियर। ठीक है, तो हमें कौन से मैट्रिक्स में रहना है? सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स कौन सा है?
हमें वो काम करने हैं, टाइम से पहले प्लान करें ताकि वो अर्जेंट ना बन जाए। इंपॉर्टेंट है, स्कूल की अभी असाइनमेंट बनानी इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन आपको मिल गई 20 तारीख, लेकिन अब आज से हम थोड़ा 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 काम शुरू। फर्स्ट हैबिट is time management. Third one is goal set. You should all have a goal कि मेरा क्या गोल है, मैंने किस मुकाम तक पहुंचना है। अगर आज मैं यहाँ हूं तो मैं कल कहाँ आऊंगा, आज से 5 साल बाद कहाँ आऊंगा। दैट इज कॉल्ड गोल्स। अब सबका कोई एम है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर। पता मैं बहुत करती थी, हाँ जी डॉक्टर, वेरी गुड। तो मेरा शुरू से ये ड्रीम था कि मैं स्टेज पे जाऊं, और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी। और आप प्लीज यूट्यूब पे जाकर, सबके पास मोबाइल फोन गई तो मस्त के पापा के, आपने यूट्यूब पे जाना और भवदीप कोहली टेडएक्स टॉक लिखना है। क्या लिखना है? भवदीप कोहली टेडएक्स टॉक। आपको जान के खुशी होगी कि आई एम ऑल्सो अ टेडएक्स स्पीकर। मैंने अपनी फर्स्ट टेडएक्स टॉक लास्ट ईयर दी। और टेडएक्स एक ऐसा मंच है जो स्पीकर्स को इनवाइट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्पीक अबाउट अ टॉपिक जिससे दुनिया में कोई चेंज आ सके, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं वो शाय लड़की बिलीव सिस्टम से कंसिस्टेंसी से टेडएक्स तक पहुंची, उसके लिए मेरा एक गोल था। मुश्किलें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट यू अगेन हैव टू सेट अ गोल। और गोल कैसे सेट करते हैं? स्मार्ट गोल्स। कौन से गोल्स? स्मार्ट में एस, जल्दी जल्दी करें। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। स्पेसिफिक। मेजरेबल, कितनी देर में, एम इज मेजर कर सके, मेजरेबल। इज अटेनेबल, वो हासिल हो सके। सो हमें स्मार्ट गोल बनाना है, राइट? इट इज शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अटेनेबल, देन यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड टी इज टाइम बाउंड। मुझे डॉक्टर बनना है, कब बनना है, कितने टाइम में बनना है, क्या करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, अभी से प्लान करना है। ऐसे नहीं डॉक्टर बन जाएंगे, साइंस पढ़नी पड़ेगी, इंटरेस्ट अभी से बनाना पड़ेगा। आर यू देयर विद मी? फर्स्ट इज नहीं, फर्स्ट हैबिट प्रोएक्टिव, सेकंड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, फोर्थ, हाँ जी टाइम मैनेजमेंट कर लिया, गोल सेटिंग हो गई। फोर्थ इज बी अ गुड लिसनर। हम अपनी बात कहते हैं, मैं कह दूं, दूसरे की सुननी ना पड़े मुझे। जितने इफेक्टिव और सक्सेसफुल पीपल हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, दे आर वेरी गुड लिसनर्स। आपको लिसन करना, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना पड़ती है बात, और सुनने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बोल रहा है आप बस ऐसे बैठे हो, मतलब आप उसको अंदर से उसको समझ भी रहे हो। सो यू हैव टू बी अ गुड। कितनी हैबिट्स हो गई? फिफ्थ हैबिट, फिफ्थ हैबिट, एनी गेसेस क्या हो सकती है? इट इज शार्पन योर एक्स। शार्पन योर एक्स मतलब अपनी कुल्हाड़ी को रोज शार्प करो। कुल्हाड़ी को रोज शार्प मतलब रोज कुछ ना कुछ अपने आप कुछ सीखो, नया कुछ नया पढ़ो, अपनी स्किल्स को रोज शार्प करो। जैसे आप ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, यू ऑल आर शार्पिंग योर एक्स। शार्पिंग योर एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, उसको रोज शार्प करना मतलब निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सक्सेस ऐसे नहीं मिलता, आपको लगातार कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। आर यू देयर विद मी? मैं पूछूंगी आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी। नेक्स्ट नंबर कितना आ गया?
6. Sixth number is synergize. It is called team building. आप लिख लीजिए टीम बिल्डिंग. जैसे माय वेरी रिस्पेक्टेड आंटी जी ने बताया कि मेरे सक्सेस के पीछे डेफिनेटली मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जो जिस फैमिली में मैं शादी करके आई, सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ तक, इस मुकाम तक मैं पहुंची हूँ. इट इज टीम वर्क. अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, आपको सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा. नहीं तो अकेले अकेले तो आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते. Are you all there? And I'm so proud of this team. Auntie, definitely credit goes to your team, but this credit is to you. एक बार जोरदार ताली आपकी टीम के लिए, क्योंकि मैं कई सालों से देख रही हूँ अभी ये कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, आपकी अटेंडेंस यहाँ पर जरूर होती है. तो ये आपके लीडर के बारे में जहाँ पर बात होती है, बताती है उनकी पर्सनालिटी, जैसा बताती है, कैन नॉट कम्युनिकेट, वहां पर इट स्पीक्स अबाउट टीम वर्क. So huge round of applause to all of you. Thank you for being